कृष्णा आई अस्पताल एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां की सीईओ डॉक्टर ममता राजोतिया न केवल मरीजों की सेवा में विश्वास रखती है बल्कि अपने स्टाफ का भी बखूबी ध्यान रखती है। इस वीडियो में आप सुनेंगे डॉक्टर ममता राजोतिया के द्वारा स्थापित कृष्णा आई अस्पताल के संघर्ष की कहानी। दादरी से शुरू हुआ अस्पताल आज 5 शहरों में सेवाएं दे रहा है। सन 2000 में कृष्णा हॉस्पिटल चरखी दादरी में कृष्णा अस्पताल ने अपनी सेवाएं शुरू की। सन 2010 में कृष्णा अस्पताल ने नेत्र विभाग को शुरू किया। 2010 से 2025 का दौर, 2010 से 2025 का दौर सफर आसान नहीं था। यह दौर कठिनाइयों से, मुश्किलों से, आपत्तियों से, विपत्तियों से भरा हुआ था। आसान नहीं था यहां तक पहुंचना, रास्ता बहुत पथरीला था। 2016 में कृष्णा अस्पताल ने महेंद्रगढ़ में अपनी दूसरी ब्रांच व नारनौल में अपनी तीसरी ब्रांच का शुभारंभ किया। 2018 में चौथी ब्रांच कोसली में और 2019 में 5वीं ब्रांच रिवाड़ी में राव गोपाल देव चौक पर शुरू की गई। 2020 तक कठिनाइयां, व्यस्तता बढ़ती चली गई। एक पल के लिए लग रहा था अब अकेले चलना आसान नहीं है, सफर मुश्किल है। हम सफर को ही कार्य क्षेत्र में सफर का हिस्सेदार बनाया जाए। अकेला बड़ा मुश्किल हो गया था समय निकालना, सभी ब्रांचों की व्यवस्था करना, बहुत सी दिक्कतें ब्रांचों में भी आने लगी। ऐसे में जब अपनी चिंता का विषय अपने जीवन साथी गोपाल जी, जो कि आज मैनेजिंग डायरेक्टर है कृष्णा ग्रुप के, उनके सामने मैंने रखा और उनसे कहा मुझे कृष्णा ग्रुप को बहुत ऊपर लेकर जाना है। मैं चाहती हूं कृष्णा ग्रुप को आने वाले समय में हरियाणा नहीं पूरा भारत जाने। अब मुझे इस ग्रुप को आपका साथ चाहिए, मुझे व इस ग्रुप को आपका सहयोग चाहिए। आवश्यकता है अब आपके साथ की, अकेले सफर मुश्किल है। तो वाकई में यह उनके लिए भी एक चिंता का विषय था, क्योंकि एक व्यापारी, बिजनेसमैन जिसको कि बहुत अच्छा, जिसका बिजनेस वेल सेटल्ड है, उससे यह कह देना कि तुम काम छोड़कर मेरे साथ आ जाओ और ये सेवा मरीजों की हमने करनी है, इसमें हमारे पास क्या आएगा ये नहीं सोचना, इसमें हमें ये सोचना है कि हमें देना क्या है। तो वाकई में एक बिजनेसमैन के लिए बड़ा मुश्किल था, आसान नहीं था। काफी जी तोड़ मेहनत के बाद और काफी लंबे सफर के बाद यहां तक चीजों को पहुंचाया गया। उनके लिए भी एक बार ये चिंता का विषय बन गया कि अपने वेल एस्टेब्लिश बिजनेस को वाइंड अप करके किस तरह से मैं कृष्णा ग्रुप को ज्वाइन करूं। लेकिन फिर भी मैं उनका धन्यवाद करती हूं इस मंच से, आप 80 सदस्यों की तरफ से, कि उन्होंने सब कुछ छोड़ते हुए कृष्णा ग्रुप को ज्वाइन किया। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उनकी ज्वाइनिंग इस ग्रुप में हुई और इनकी ज्वाइनिंग के बाद केवल ना मुझे चैन की सांस मिली, अपितु ग्रुप को एक नई दिशा मिली, जिस पर चलकर ग्रुप ने काफी प्रोग्रेस की। चीजों को संतुलित किया गया, सिस्टम को करप्शन फ्री किया गया और चीजें और गति के साथ चलने लगी। और सबका एक ही लक्ष्य था, किस तरह से ग्रुप को आगे लेके जाए। साथियों, धन कमाना, धन का होना गलत नहीं है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा, आपके पारिवारिक खर्चे, आपके सामाजिक खर्चे, जिम्मेदारियां बिना धन के पूरी नहीं की जा सकती। परंतु धन के प्रति आसक्ति होना, इतना प्रेम कि आप उसके पीछे अधर्म ही हो जाए, धर्म अधर्म में अंतर ना कर पाए और आप अपनों को ही खत्म कर दें, इतना धन के पीछे पागल नहीं होना। धर्म अधर्म क्या है? जो दूसरे का हित करे उससे बड़ा धर्म नहीं है, जो दूसरे का अहित करे इससे बड़ा अधर्म नहीं है। आप अधर्म के चलते अविवेकी हो जाएंगे और सही और गलत में निर्णय नहीं कर पाएंगे। सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप तन मन धन से किसी का भी अहित न करें। यदि कोई व्यक्ति तन हित करता है तो उससे हमेशा के लिए पर्याप्त दूरी बना लें, उससे लड़ाई झगड़ा ना करें। कोई रिश्ता खून का है या संबंध का, प्रेम का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
साथ तो हमेशा सत्य का ही देना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, इस ग्रुप के हर सदस्य का त्याग अद्भुत है, विस्मरणीय है। मैं याद करती हूं तो मेरी आंखें भाव से ओझल हो जाती हैं। मुझे आज भी याद आता है कि मरीजों की सेवा में समर्पित किस तरह से इसके सदस्य इसके लिए काम करते हैं। सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट कृष्णा आई हॉस्पिटल नारनौल, मिस्टर अमित कुमार, उसका जिक्र अगर मैं आज नहीं करूं तो शायद अमित की वाइफ एडमिट है, तो मैंने कहा कि भाई उसको छुट्टी दो। कहते मैडम छुट्टी नहीं हो सकती, आज ओटी है, 20 पेशेंट की लिस्ट लगी हुई है, छुट्टी नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि उसकी पत्नी सिजेरियन के लिए ऑपरेशन थिएटर में है और ये यहाँ मरीजों के आंखों के ऑपरेशन करा रहा है। ये उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी से उसे दूर लेकर जा रहा है। उसको कहने के बावजूद भी वो नहीं गया। उसने कहा मैडम मेरे रोजगार से बड़ा मेरा परिवार नहीं हो सकता और मैं यही मरीजों के ऑपरेशन के लिए अपनी ड्यूटी दूंगा। मेरी व्यवस्था आप संभालो, आपकी व्यवस्था मैंने संभाली हुई है। तो मैं चाहूंगी तालियां बजाकर ऐसे सदस्य का स्वागत करें। तत्काल प्रभाव से मैंने संजू सर को, जो कि वहां के ऑपरेशनल मैनेजर हैं, मैंने कहा कि ये व्यवस्था आपकी संभाल रहे हैं, आप इसकी व्यवस्था को संभालें। तुरंत तत्काल प्रभाव से अस्पताल में जाकर बढ़िया से बढ़िया इलाज, अच्छे ट्रीटमेंट को मुहैया कराइए और पल पल की खबर मुझे दीजिए। तो ऐसे हर सदस्य का कोई ना कोई मुझे वाकया याद आता है जो मुझे आज भी प्रेरणा देता है कि किस तरह से इनका त्याग इस ग्रुप को यहां तक लेकर आया है। इसी तरह हमारे ग्रुप के सबसे पहले सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट मिस्टर अनिल कुमार हैं, जो कि आजकल कोसली के इंचार्ज हैं। 15 साल 2010 से लेकर 2025, 15 वर्ष तक किसी को पास रखना और किसी के पास रहना आसान नहीं है। रखने वाले में भी कोई खूबी है, रहने वाले में भी कोई खूबी है। तो दोनों की खूबियों के लिए तालियां हो जाए। इसी तरह रिसेंटली एक बताती हूँ, एक लड़का महेंद्रगढ़ ब्रांच में है जिसकी अभी शादी थी। तो उसको शादी के लिए 10 दिन की छुट्टियां चाहिए थी। मैंने कहा अभी सीजन का समय है और आपको शादी की डेट मिल गई है, कोई बात नहीं, छुट्टियां मिलेंगी लेकिन कुछ उसमें समझौता किया जाएगा। वो कहते मैडम मुझे पता है ओटी के दिन मैं आके कराऊंगा ओटी, बीच में मैं अपने सारे प्रोग्राम की व्यवस्था कर लूंगा। घर वालों ने उसके लिए बांध की व्यवस्था की। उसने कहा बांध 4 बजे से पहले नहीं होना चाहिए, 4 बजे ओटी खत्म होगा, उसके बाद ही बांध का कार्यक्रम होगा। तो नमन है ऐसे सदस्यों को जिनके परिवार से पहले, जिनकी आवश्यकताओं से पहले, जिनके बच्चों से पहले अपना रोजगार है और इस ग्रुप का विकास है, इसकी उन्नति है। ऐसे ही सदस्यों के दम पे ये ग्रुप आज यहाँ पहुंचा है। 2004 से 2025 तक 21 वर्षों का मेरा सफर रहा। मेरे 21 वर्षों के सफर में मैंने 21 कार्यक्रम भी कभी अटेंड नहीं किए, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य पता था। मुझे पता था कि अगर आज नहीं तो कल इस लोक से परलोक से निकलना है। बचपन धार्मिक परिवार में बीता, धार्मिक परिवार में जन्म हुआ, सत्संग बचपन से मिला, सत्संग से विवेक मिला और विवेक से ज्ञान हुआ कि नर सेवा नारायण सेवा सबसे अच्छा है। और मुझे तो परमात्मा ने रोजगार ऐसा दिया कि मैं मानव सेवा करके, मरीज की सेवा करके, परहित परोपकार करके श्री ठाकुर के चरणों में जा ही पहुंचूंगी। लक्ष्य सीधा साधा था, परहित परोपकार और मरीज की सेवा। शौक इस तरह जुनून में बदल गया कि रात और दिन मरीज के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मरीज ही पहली आवश्यकता है, मरीज ही पहली प्राथमिकता है। मरीज की आवश्यकता से बड़ी कोई प्राथमिकता ना तो मेरी थी ना आज है, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं परमात्मा से। आप लोगों का साथ मिला है और भगवान मुझे हिम्मत दे कि मैं मेरे मरीजों के लिए तन मन धन, एक एक रोग, एक एक मेरा जो धड़कन है, एक एक मेरी श्वास है, केवल और केवल मरीज के लिए है। मेरे बच्चों का अधिकार, मेरे परिवार का अधिकार बाद में है, उस पे सबसे पहले मेरे मरीज का अधिकार है। शायद इस परहित परोपकार की सेवा भाव से परमात्मा मुझे अपने चरणों में जगह दे। आप लोगों से भी यही विनती करती हूँ, हर सदस्य से विनती करती हूँ कि मरीज जैसे ही आपके बीच में पहुंचे, रिसेप्शन से लेकर बाहर निकलते वक्त तक, जब जब जहां जहां मरीज जिस टेबल पे पहुंचता है, विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ उसके साथ पेश आए, उसकी समस्या को सुने, समझे। कई बार इलाज नहीं होता है, कई बार बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ कोई स्थायी इलाज उनका नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपको एक मरीज को संतोषजनक जवाब देना होता है। तो मरीज से इरिटेट नहीं होना है, 10 सवाल पूछने का उसका हक है, उसका अधिकार है। उसकी बीमारी से परेशान नहीं होना है।
इलाज किताब से बाहर नहीं हो सकता, पर व्यवहार की कोई किताब लिखी नहीं गई है। अपने व्यवहार से उसका इलाज करो, वो दिल से खुश होगा, दिमाग से प्रसन्न होगा, तो आपके इलाज को भूल जाएगा। 2021 में जब रिवाड़ी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, कठिनाइयां जटिलताएं और बढ़ती गई। दिन में 18 घंटे तक लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया। 4 वर्षों में करीबन 1.5 लाख किलोमीटर का सफर और मैंने गोपाल जी ने तय किया। इतनी व्यस्तता के चलते कहर तो जब टूटा जब कुछ ब्रांचों में प्रतिद्वंदियों के द्वारा अव्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश की गई और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया गया। किंतु साथियों, आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनताओं से न घबराते हुए मैंने भी अर्जुन की भांति केवल मछली की आंख पर अपना निशाना रखा। मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण ने किसी न किसी रूप में आकर मुझे मार्गदर्शन किया और कभी भाई बनके, कभी पिता बनके, कभी किसी न किसी रूप में आकर लोगों ने मेरी मदद की। आज 2 भाई मेरे उनमें यहाँ मौजूद भी हैं, उनका मैं धन्यवाद करूंगी। अविनाश जी और दिलीप जी, इन्होंने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। आप सभी सदस्यों को मैं संदेश देना चाहती हूँ, जब तक आपके स्वभाव में परहित परोपकार पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक ईश्वरीय शक्ति आपके साथ नहीं होगी। एक मनुष्य शाम तक 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। घर में 4 मेहमान आ जाए तो 5वें के खाने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन एक लंगर में कभी खाना कम नहीं पड़ता। क्यों? वो परित के लिए है, परोपकार के लिए है, दूसरे की भूख मिटाने के लिए है। जब आप दूसरों के लिए करना शुरू कर दोगे, आपके लिए स्वतः ही परमात्मा करेगा। आप दूसरों के बच्चों को शिक्षा दोगे, आपके बच्चों को भगवान अपने आप ही शिक्षा देगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? हम केवल अपने लिए सोचते हैं, सीमित सोच का दायरा रखते हैं। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। अरे क्यों? सबका क्यों ना हो जाए? सबके बच्चे उन्नति क्यों ना करें? सबके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर क्यों ना बने? उन्होंने क्या किया है? हर आदमी को सफलता का बराबर हक है और हर एक के लिए शुभकामना देना हमारा दायित्व है। आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को कोटि 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी ऊंचाइयों का एक नया मंच तैयार हो गया है। अभी तक आपको हरियाणा जानता था, अब दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर क्या पूरा भारतवर्ष आपको जानेगा। और कुछ समय के बाद आपकी नेत्र रोग चिकित्सा सेवाओं से लोग प्रेरित होकर आप लोगों का उदाहरण देंगे। 10 वर्षों से अधिक कार्यकाल वाले सदस्य को कुछ मैं योजनाएं देना जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज इस शुभ अवसर पर मेरे सदस्यों के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन केवल मरीजों के लिए है, एम्प्लॉइज के हितों के लिए है, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए है। 10 वर्षों से अधिक कार्यकाल वाले सदस्यों की बेटी के विवाह में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 1 लाख रुपए की कन्या सहयोग राशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। 10 वर्षों से अधिक कार्यकाल वाले सदस्यों की बेटी की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 21,000 रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत दिया जाएगा। यह योजना शिक्षा के लिए धनराशि सहयोग की अगले ही वर्ष शुरू कर दी जाएगी। साथियों, 2025 तक 21 वर्षों के सफर में बहुत मुश्किलें आई, बट आप लोगों का साथ बहुत मिला। इसी तरह इस ग्रुप के लिए, इसके विकास के लिए, मरीज की सेवा के लिए तन मन धन समर्पित कर देना। मैं आप लोगों के फायदे के लिए बात कर रही हूँ। ये मत सोचना कि मैडम को 2 पैसे फालतू मिल जाएंगे। मैडम ने पैसा कमाने का कभी लक्ष्य था ही नहीं, लेकिन जब दूसरों के लिए करते हो तो परमात्मा आपको दे ही देता है कहीं ना कहीं। वो कहता है भक्त को परेशान क्यों किया, ये दूसरों के लिए जी रहा, इसके लिए कुछ मैं भी कर दूं। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कृष्णा ग्रुप के सभी सदस्यों को, कि तन मन धन से ग्रुप की सेवा करना, मरीजों की सेवा करना। मरीजों की सेवा से हो सकता है प्रभु प्रसन्न होकर आपको अपने चरणों में शरण दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और एक बार आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद करूंगी। हरे कृष्णा।